अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान मलिक। नाजरीन, मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवान पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र होते हैं, जो पाकिस्तान इस अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आज हम सखर में मौजूद हैं, जहां ज़ीशान गडानी जो दुश्मनों से बरसरे पैकार होते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। इनके आज हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं, बल्कि उर्दू पॉइंट के तमाम नाजरीन की तरफ से भी हम आपको सलाम पेश करते हैं, ताकि आपके बेटे ने जो है मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जी, अब उसके मुतालिक बताइएगा कि वो कब छुट्टी पर आए थे और क्या उनके छुट्टी पे तकरीबन 10-12 दिन हुए थे, आए थे, समझे। वो 10-12 दिन इधर रहे, फिर ये 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए वो तकरीबन यहाँ से बन्नू चले गए। बन्नू को रात को ठहरे, सुबह को फिर अपने आगे चले गए ड्यूटी पे। रात के साथ में रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे से मेरे साथ बातचीत किया, घर वालों से बातचीत किया, दुआएं लिए। बोला अबू मैं पाकिस्तान के जवानों के अवाम के पाकिस्तान के लिए परचम के लिए अपना नजराना भी देना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ, मेरे को दुआ करो। मैंने बोला बेटा तुम्हारा अल्लाह मददगार है। फिर वो आगे चले गए एक चेक पोस्ट पे। दूसरे कल का दिन है, समझा, कल का दिन है। वो चेक पोस्ट पे चला गया। वो चला गया, वहाँ पर वो खड़े थे चेक पोस्ट, 3 जवान थे वहाँ पे खड़े थे। अचानक दहशतगर्द वहाँ गाड़ी पे गुजरे। इन्होंने रोका, उनको रोका तो इन्होंने फायर किया, खुदकुश हमला किया, इसको गोली मारा। यहाँ पर गोली मारा तो फिर तीनों जवानों ने, गोली लगने के बाद भी उन्होंने पोजीशनें संभाल ली हैं। पोजीशनें संभाले थे तो उनको क्लेशनों की गोलियां मारे, वो उसका बस्ट हुए गोले, वो आर बारूद थे उनको पास। वो तीनों जवानों को नीचे का हिस्सा इसका ख़त्म हो गया। फिर भी वो 3 गोलियां दहशतगर्दों को मारे। फिर वो जो दोस्त थे उसके फौजी जवान थे वो शहीद हो गए, उनको उठाता फिर रहा है, फिर भी वो लड़ता फिर रहा है। मेरा बेटा ऐसा शहीद हो गया है। मेरे को सलाम है, अपने बेटे पे फ़ख्र है, मेरे पाकिस्तान पे कुर्बान हुआ, मेरे अवाम पे कुर्बान हुआ है। मेरे को अल्लाह ताई और मेरे और बच्चों को तौफीक दे तो मैं अपने आर्मी पाकिस्तान सिंध आर्मी रेजिमेंट में भेजूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अब जो आखिरी दफ़ा जो आप बता रहे हैं छुट्टी पर आए थे, वो क्या वाक़या है? किस तरह वो आके उन्होंने सरप्राइज़ दिया था आपको? वो सरप्राइज मेरे को इसलिए दिया तो मेरे को बार बार वो मेरे साथ वो कचहरी करता था, बार बार मेरे साथ वो बातचीत करता था, भाइयों के साथ लड़ता था, बोलता था अबू बुज़ुर्ग आदमी है, अबू का ख्याल रखो। फिर वो अपने रिश्तेदारों को, मामूओं की तरफ, जिसके पास नहीं जाना चाहता था वो सबके साथ हंसी मजाक कुछ खेलते कूदते वो सबसे मिलते हुए अपनी ड्यूटी पे चले गए। यही मेरे को बोला, मेरे को दुआ करो, दुआ करो। इतना खुश था तो मैं क्या किस चीज़ का इजहार भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है जो मैं उनको तो उसको बता सकूँ आपको। मेरे से पाँव पे पड़ के मेरे से दुआ मांगता था, मेरे हाथ चूमता था, मेरे वाले साहब वो मुझे दुआ करो। मैं अपने बच्चों के साथ उसका रवैया किस तरह उसके साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार था। वो अपने बच्चों को घुमाता था, फिराता था, बच्चे अपनी घरवाली को ले जाता था, शॉपिंग कराता था। अपने भाई, हमारे रिश्तेदार में ख़ानदान में नहीं है ऐसा, वो ले जाता था अपने बच्चों को, घरवाली के, अपने बेटों को शॉपिंग कराता था, पार्कों में घुमाता था, रिश्तेदारों में ले जाता। मेरे से पूछता था अबू मैं अपने बच्चे लेके जाऊं? बेटा ले जाओ, मैं क्यों मना करूं। अच्छा, अपने बच्चों के साथ, अपनी घरवाली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ इतना खुश था। किसी के पास वो कपड़े देखता था ना, इसके बाद भतीजे के पुराने कपड़े ला के देता था, पता ही नहीं लगता था। घर वालों के सौदा सामान ला के देता था।
अच्छा, आपके और बच्चे भी पाक आर्मी में हैं? हाँ, मेरा एक बेटा और है, मेरे भांजे हैं, मेरे वो भांजे बेटे हैं उधर आर्मी में। खानदान हमारा मेरे खानदान समझ ले ऐसे आर्मी में, मेरे भतीजे आर्मी में हैं। मेरा बेटा एक शहीद हो गया है, दूसरा बड़ा वो ये इधर बैठा था वो भी आर्मी में, ये बेटा है। अच्छा, आप इसके आपका छोटा भाई था, आपने उसके साथ बचपन कैसा गुजारा और वो किस तरह की कुछ तबीयत के बारे में नाज़रीन को बताइएगा। इस बहादुर जवान जिसने इतनी बहादुरी से लड़ते हुए मुजरिम दहशत गर्दों का मुकाबला किया, उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर के नाज़रीन को बताइएगा वो किस तरह की आदत के मालिक थे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो है बचपन ही से इस बात का शौक़ था उसको कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ, कोई ऐसा काम कर जाऊँ जिससे मेरा नाम ऊंचा हो और अल्लाह पाक के यहाँ मुझे मर्तबा बुलंद मिले। इससे पहले हमारे बड़े भाई जो हैं, इससे जो बड़े हैं, जो मुझसे छोटे, इससे जो बड़े हैं वो आर्मी में हैं सारे, 3-4 हमारे और भी आर्मी में। इसको भी शौक़ हो गया कि मैं भी आर्मी में जाऊँगा, तो इस तरह इसका भी दिल खुल गया कि सारे भाई आर्मी में हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तो बचपन से लेके इसको यही शौक़ था कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा और मेरा दिल करता है कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माओ बहनों के लिए अपनी जान दूं ताकि मेरा नाम जो है वो शहीदों में लिखा जाए। अच्छा, अभी जैसे आपके वालिद ने बताया कि ये 1 हफ़्ता कबल यहाँ आए हो, तो कितने अरसे बाद ये इस दफ़ा छुट्टी के पर आए थे? 7-8 महीने के बाद सर ये छुट्टी पे आए हुए थे। तकरीबन 15-16 दिन की छुट्टी थी इसकी। तो 3 दिन पहले यहाँ से ये रुखसत हुए हमसे। तो जैसे वो रुखसत हुए तो जो उससे बड़ा वाला जो आर्मी में है वो आ गया वापस। तो जब ये परसों वहाँ पर पहुँचा तो ये जहाँ पर जब पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं यूनिट में। वहाँ पर इकट्ठे होने के बावजूद जो है ना फिर इनकी कानवाई की शक्ल में सारी जो है ना प्लाटून आगे जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वज़ीरिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। तो इस तरीके से जब वहाँ पर वो कल पहुँचे तो कल भी बात हुई इनसे, अब्बू से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई अब्बू मैं पहुँच गया हूँ, अभी ड्यूटी पे चढ़ गया हूँ मैं। तो सुबह दोपहर को 2 बजे वाली ड्यूटी पे चढ़े वो जब, तो शाम को 17:30 पे इसकी शहादत हो गई। अच्छा, अब इनके कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या करते हैं? सर 2 बच्चे हैं इसके, एक वाइफ है, एक बच्चा ये आपके सामने बैठा है, एक इससे छोटा है। बेटा आपका क्या नाम है? नवाबुद्दीन अमीर हमजा नाम है इसका। ये बोल भी नहीं सकता बेचारा, अभी सिर्फ अबू से अबू अबू करके बातें करता है। वो जो बात करता है हमारी ज़बान है अपनी बलोची पश्तो, वो सिर्फ अबू हाँ अबू जी अबू हाँ अबू जी अबू, ये बात अपना नाम भी नहीं बता सकता ना। बाबू दानी अमीर हमजा कुछ अमीर हमजा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये उस बहादुर सपूत के घर वालों का अब भी जो है हौसला कितना बुलंद है कि वो अब भी अपने दूसरे बच्चों को भी मुल्क के कौम के लिए जान का नजराना पेश करने के लिए पेश कर रहे हैं। ये बिलाशुबा ये जो पाक फ़ौज के जो जवान होते हैं ये हमारा सरमाया हैं, हमारी जो हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। इनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। यकीनन कि ये जो फ़िलहाल हमसे दूर ज़रूर हो जाते हैं, उसका जाने का दुख इनके वालिदैन को ज़रूर है कि जब वो अपने बच्चों को इस तरह यतीमी में छोड़ के जाते हैं, मगर फिर जब उन्हें उस वक्त हौसला मिलता है कि जब वो उनकी कुर्बानी जो शहादत का रुतबा पाते हैं, वो जो अपने आइंदा के लिए जो अपनी अगली ज़िंदगी है वो अपनी संवार कर जाते हैं, तो सिर्फ ये जज्बा उन्हें जब मालूम होता है तो ये देखकर उन्हें फिर खुशी महसूस होती है और अपने पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश किया।